दोस्तों, मोहम्मद शमी के द्वारा रोजा न रखे जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अलग अलग लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धर्मगुरुओं से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक सभी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में एक प्रतिक्रिया आई है समा मोहम्मद की। जी हाँ दोस्तों, वही समा मोहम्मद जिन्होंने पिछले दिनों रोहित शर्मा को मोटा कहा था और उनकी बॉडी शेमिंग की थी। दोस्तों, रोहित शर्मा को मोटा कहने पर वो भयंकर तरीके से ट्रोल की गई थी। रोहित शर्मा के फैंस ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया था। पूर्व क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने भी उनकी आलोचना की थी। लेकिन इस बार उन्होंने शमी के रोजा रखने को लेकर अपनी टिप्पणी की और मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर समा मोहम्मद ने शमी को डिफेंड किया है। यानी मोहम्मद शमी के द्वारा रोजा न रखे जाने को लेकर समा मोहम्मद ने उन्हें डिफेंड किया है और इसे जायज ठहराया है। आइए समझते हैं पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हर धर्म में कुछ उपवास होते हैं, कुछ कल्पवास होते हैं, अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं जिन्हें उस धर्म में आस्था रखने वाले लोग परफॉर्म करते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं और उस प्रकार के व्रत का पालन करते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी रोजा रखने की एक परंपरा है, रोजा रखने की एक आस्था है, जिसे पवित्र रमजान महीने में रखा जाता है। दोस्तों, इन दिनों रोजे का समय चल रहा है और इसी समय चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जिसमें मोहम्मद शमी दुबई में अपनी टीम का साथ दे रहे हैं और अपने वतन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं। उस तस्वीर को देखने के बाद ये जाहिर हो जाता है कि वो रोजा नहीं रखे थे। इसी को लेकर दोस्तों विवाद हो जाता है और इस्लामिक धर्म गुरु उनके खिलाफ फतवा भी जारी करते हैं। फतवा एक ऑर्डर होता है जो धर्म के आधार पर नहीं चलता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन। उसके खिलाफ ये फतवा जारी किया जाता है बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा। मोहम्मद शमी के खिलाफ भी इस फतवे को जारी किया गया और बहुत सारे मौलानाओं ने, बहुत सारे मुफ्तियों ने मोहम्मद शमी की आलोचना की और उन्होंने बताया कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर एक गुनाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मौलाना ऐसे भी थे, बहुत सारे इस्लामिक धर्मगुरु ऐसे भी थे जिन्होंने मोहम्मद शमी को डिफेंड किया है। यानी जो रोजे का कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों में आपस में, उनके आपस के रिलीजन में एक विवाद, एक मतभेद सा नजर आया। दोस्तों, कुछ लोग इस बात का भी हवाला दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, यानी सफर पर है, तो वो अगर रोजा नहीं रखता है तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी को गुनहगार बता दिया गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से मोहम्मद शमी पर जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर गुनाह कर दिया है, वो गुनहगार हो गए हैं, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये विवाद था। अब इसी विवाद में समा मोहम्मद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समा मोहम्मद वही है जिन्होंने रोहित शर्मा को कुछ दिन पहले मोटा बोला था और उनकी बॉडी शेमिंग की थी। दोस्तों, समा मोहम्मद कांग्रेस की नेता है। उन्होंने मोहम्मद शमी को इस विवाद पर डिफेंड किया है। दोस्तों, उन्होंने भी उसी इस्लाम की बात को दोहराया और उसी इस्लाम की बात का हवाला दिया। अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो अगर रोजा नहीं रखता है तब भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है। अगर वो अपने घर पर होता तो रोजा रख सकता था, लेकिन वो ट्रेवलिंग में है, अपने सफर पर है, कोई जरूरी काम से है, तो वो रोजा अगर नहीं रखता है तो भी कोई गुनाह नहीं है। इस तरह की बातें न केवल समा मोहम्मद ने की हैं, कई मौलानाओं ने, कई बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात की चर्चा की है कि अगर मोहम्मद शमी ट्रेवलिंग पर हैं तो वो रोजा अगर नहीं रखते तो भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन वहीं पर दोस्तों, कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से गुनाह साबित करने की कोशिश की है और मोहम्मद शमी के खिलाफ कई प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए गए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लाखों करोड़ों मुस्लिम रोजा नहीं रखते हैं, तो क्या वो सभी लोग गुनहगार हैं? शमी को डिफेंड करते हुए समा मोहम्मद ये कहती है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वतन के लिए खेल रहे हैं। यानी मोहम्मद शमी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यानी अपने घर पर नहीं है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो रोजा न रखें। इसमें कोई गुनाह नहीं। हर धर्म में अपनी अपनी आस्था होती है हर किसी की, हर कोई उसके रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए आजाद होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी को इस तरह से डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस समय उनका धर्म क्रिकेट है और इस समय उनकी मोहब्बत वतन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में ऐसा बताया जाता है कि अगर वतन से आप मोहब्बत करते हैं तो वो धर्म के बराबर है और धर्म से अच्छा भी है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आप किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया आई मोहम्मद शमी के द्वारा जो रोजा नहीं रखा गया था। दोस्तों कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि अगर मोहम्मद शमी रोजा रखते हैं
तो वो पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और हो सकता है कि इसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़े, यानी कि उनके वतन को उस गौरव क्षण महसूस करने का मौका शायद न मिल सके अगर मोहम्मद शमी रोजा रखने के बाद अगर पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वतन और धर्म के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा। वहां पर मोहम्मद शमी अपने वतन को लेकर आगे चल रहे हैं और वो अपनी धार्मिक भावनाओं को भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धर्म से अलग हो चुके हैं, वो समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मोहम्मद शमी हर साल रोजा नहीं रखते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों जब अपने व्रत को तोड़ना पड़ता है, जब अपने व्रत को परफॉर्म करने से रोकना पड़ता है, जब अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने से रोकना पड़ता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की सिचुएशन आज मोहम्मद शमी के सामने है, क्योंकि वो देश के लिए इतना बड़ा आईसीसी इवेंट खेल रहे हैं और एकमात्र फास्ट बॉलर, यानी कि जो प्रॉपर बॉलर देखा जाए तो एकमात्र फास्ट बॉलर वही इस टीम में है। और इसके बाद हार्दिक पांड्या है जो कि ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो फ्रंट लीड बॉलर है, जो हमारा लीड बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है इस फाइनल मुकाबले में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अलग अलग लोगों द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने को लेकर। फिलहाल खबर यही थी कि सना मोहम्मद, जिन्होंने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की थी, उन्हें मोटा कहा था, उन्होंने मोहम्मद शमी को डिफेंड किया है। उन्होंने उसी रूल का हवाला दिया जो इस्लाम कहता है कि अगर ट्रैवल में हैं, आप सफ़र में हैं, तो आप अगर रोज़ा नहीं रखते हैं, आप अगर उन व्रतों का पालन नहीं करते हैं तो भी जायज़ है और ये कोई गुनाह नहीं है।